हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं वास्तुशास्त्र। दोस्तों, ये एक वास्तविक कहानी है, इसको आप मजाक बना लीजिए। कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लोगों में शेयर करना मत भूलिएगा। एक व्यक्ति ने व्यापार में उन्नति की और लंदन में ज़मीन खरीदी, उस पर आलीशान घर बनवाया। भूमि पर पहले से ही एक खूबसूरत स्विमिंग पूल और उसके पीछे एक और 100 साल पुराना लीची का पेड़ था। उन्होंने वो भूमि उस लीची के पेड़ के कारण ही खरीदी थी, क्योंकि उसकी पत्नी को लीचियां बहुत ही पसंद थी। कुछ अरसे बाद पुनः निर्माण के समय उनके कुछ मित्रों ने सलाह दी, उन्हें किसी वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। यद्यपि उसे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था, फिर भी मित्रों का मन रखने के लिए उन्होंने बात मान ली और हांगकांग से 30 साल पहले वास्तुशास्त्र के बेहद प्रसिद्ध मास्टर सीईओ को बुलाया। उन्हें एयरपोर्ट से लिया। दोनों ने शहर में खाना खाया और उसके बाद वे उन्हें अपनी कार में ले गए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जब भी कोई कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती तो वे उसे रास्ता दे देते। मास्टर सीईओ ने हंसते हुए कहा, आप बहुत सुरक्षित ड्राइविंग करते हैं। उसने भी हंसते हुए प्रत्युत्तर में कहा, लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें कुछ आवश्यक कार्य हो, इसलिए हमें उन्हें रास्ता देना चाहिए। घर के पास पहुंचते पहुंचते सड़क थोड़ी सकरी हो गई और उसने कार थोड़ी और धीरे कर ली। तभी अचानक एक हंसता हुआ बच्चा गली से निकला और तेजी से भागते हुए उनकी कार की तरफ आगे से सड़क पार कर गया। वे उसी तेज गति से चलते हुए गली की ओर देखते रहे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। तभी अचानक उस गली से एक और बच्चा भागते हुए उनकी कार के आगे से निकल गया, शायद पहले बच्चे का पीछा करते हुए। मास्टर सीईओ ने हैरान होते हुए पूछा, आपको कैसे पता कि कोई दूसरा बच्चा भी भागते हुए निकलेगा? उसने बड़े सहज भाव से कहा, बच्चे अक्सर एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और इस बात पर विश्वास करना संभव ही नहीं कि कोई बच्चा बिना किसी साथी की ऐसी चूहल और भाग दौड़ कर रहा हो। मास्टर सीईओ इस बात पर बहुत जोर से हंसे और बोले कि आप निसंदेह बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। घर के बाहर पहुंचकर दोनों कार से उतरे। तभी अचानक घर के पीछे की ओर से 7-8 पक्षी बहुत तेजी से उड़ते नजर आए। यह देखकर उसने मास्टर सीईओ से कहा, यदि उन्हें बुरा न लगे तो क्या हम कुछ देर तक यहाँ रुक सकते हैं? मास्टर सीईओ ने कारण जानना चाहा। उसने कहा कि शायद कुछ बच्चे पेड़ से लीचियाँ चुरा रहे होंगे और हमारे अचानक पहुँचने से डर के मारे बच्चों में भगदड़ न मच जाए। इससे पेड़ से गिरकर किसी बच्चे को चोट भी लग सकती है। मास्टर सीईओ कुछ देर चुप रहे, फिर संयत आवाज में बोले, मित्र, इस घर को किसी वास्तुशास्त्र जांच और उपायों की आवश्यकता नहीं है। उसने बड़ी हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? मास्टर सीईओ, जहां आप जैसे विवेकपूर्ण व आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाले व्यक्ति उपस्थित विद्यमान होंगे, वो स्थान संपत्ति वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार बहुत पवित्र, सुखदायी, फलदायी होगा। जब हमारा मन व मस्तिष्क दूसरों की खुशी व शांत को प्राथमिकता देने लगे तो इससे दूसरों को नहीं, स्वयं हमें भी मानसिक लाभ, शांति, प्रसन्नता मिलती है। जब कोई व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगे तो अनजाने में ही उसे संतत्व प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण दूसरों का भला हो रहा होता है, उसे ज्ञान बोध मिल जाता है। भले ही हम प्रण न करें, परंतु कोशिश अवश्य करें कि हम में भी ऐसे कुछ गुण विकसित हो जाए कि हमारे घर को वास्तु जैसे किसी तंत्र मंत्र की आवश्यकता न रहे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय श्री राधे रानी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।